हेलो एवरीवन। अब तक हम एसक्यूएल के बेसिक क्वेरीज सीख चुके हैं, लेकिन आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कवर करेंगे यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट, एवरेज और मिनिमम और मैक्स। ठीक है। तो और एक और जो टॉपिक है नल वैल्यूज और एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो ये टॉपिक्स एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं, सो एंड तक वीडियो जरूर देखना। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट ऑपरेशंस, फिर नेक्स्ट टॉपिक नल वैल्यूज और एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस में ग्रुप बाय और हैविंग सम एंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेट ऑपरेशन जो है यूनियन ऑल। ठीक है। तो यूनियन ऑल क्या होता है? यूनियन ऑल कीप्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। ठीक है। तो यूनियन ऑल का मतलब होता है रिजल्ट्स को वर्टिकली कंबाइन करना बिना डुप्लीकेट्स हटाए। ठीक है। तो यूनियन और यूनियन ऑल जो है दोनों का काम एक ही होता है कि यूज टू वर्टिकली कॉन्केटिनेट टू और मोर रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट्स को वर्टिकली कंबाइन करना। लेकिन अब डुप्लीकेट कौन हटाता है और कौन नहीं हटाता है? तो यूनियन ऑल तो क्या करता है? यूनियन ऑल, तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। यूनियन ऑल तो मतलब इसमें डुप्लीकेट नहीं हटते हैं। ठीक है, इसमें डुप्लीकेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये मैंने क्वेरी लिखी, सेलेक्ट इंग्रेडिएंट फ्रॉम रेसिपी वन। मैंने रेसिपी वन से इंग्रेडिएंट सेलेक्ट किए, फिर उनको यूनियन ऑल किया, और सेलेक्ट इंग्रेडिएंट फ्रॉम रेसिपी टू, और फिर इंग्रेडिएंट सेलेक्ट किए रेसिपी टू से और दोनों को यूनियन ऑल करा। ठीक है। तो यूनियन ऑल करा तो इससे क्या हुआ कि जो रेसिपी वन के इंग्रेडिएंट थे वो मेरे पास आ गए सभी। ठीक है, सॉल्ट तक। फिर उसके बाद वापस से रेसिपी टू के जो इंग्रेडिएंट थे वो भी मैंने फिर इसमें टेबल में मेरे को आउटपुट में शो होंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यूनियन ऑल। ठीक है। तो यूनियन ऑल जो है ये डुप्लीकेट रिमूव नहीं करता है, इसमें मतलब डुप्लीकेट आते हैं। ठीक है। और इसके कुछ रूल्स है। ठीक है, यूनियन ऑल के एक तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी मैच। ठीक है, मतलब कॉलम्स का नंबर सेम होना चाहिए और नेक्स्ट डाटा टाइप सेम होना चाहिए। अब डाटा टाइप इंटीजर हो सकता है, वेरकेर, डेट टाइम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। और एक और कॉलम ऑर्डर जो है वो भी सेम होना चाहिए। तो यूनियन ऑल जो है वो डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनियन। तो यूनियन भी क्या करता है? कंबाइन करता है रिजल्ट फ्रॉम टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि ये लिस्ट देता है यूनिक वैल्यूज की विदाउट डुप्लीकेट्स। ठीक है, मतलब इसमें डुप्लीकेट नहीं होते हैं। तो यूनियन भी रिजल्ट्स को कंबाइन करता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, क्या कि यूनियन डुप्लीकेट्स हटा देता है। ठीक है, अब इसमें आप देखो डुप्लीकेट नहीं आ रहे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज़ करा है? यूनियन। ठीक है, यहाँ पर यूनियन ऑल नहीं है, यहाँ पर है यूनियन। ठीक है। तो जो रेसिपी वन थी, रेसिपी वन में हमने क्या क्या लिखा उसके साथ? रेसिपी वन के साथ सिनामन और नट में। किससे? रेसिपी टू से। ठीक है, तो हमने सारे एलिमेंट्स नहीं लिए इसमें। ठीक है, इसके जो सारे रोज थी वो सब नहीं ली। ठीक है, तो रेसिपी वन लिखी हमने, और उसके अलावा जो रेसिपी टू में अलग से जो थे जैसे सिनेमन और नटमेग, ये अलग थे जो रेसिपी वन में नहीं थे, तो इसलिए हमने इसको भी, इन दोनों को इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यूनियन। तो यूनियन क्या होता है? जो रिजल्ट्स को कंबाइन करता है लेकिन डुप्लीकेट हटा देता है। ठीक है, और रिजल्ट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज आएगी। ठीक है, यूनियन में क्या होता है? यूनिक वैल्यूज आती है। तो इसलिए यूनियन थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू यूनियन ऑल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, तो इंटरसेक्ट तो बहुत सिंपल है। तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज निकालना। ठीक है, फाइंडिंग कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू लिस्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने कॉमन एलिमेंट्स निकालता हूँ मैं रेसिपी वन से और रेसिपी टू से। तो मैंने क्या यूज़ करूँ? कौन सा ऑपरेटर? इंटरसेक्ट। ठीक है, मैंने इंटरसेक्ट ऑपरेटर यूज़ करना है। तो इंटरसेक्ट अगर मैं यूज़ करूँगा तो क्या होगा? जो कॉमन वैल्यूज होगी वो मेरे को शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे रेसिपी वन और रेसिपी टू में मैं कॉमन वैल्यूज़ देखता हूँ, तो कॉमन वैल्यूज़ क्या क्या है? फ्लोर, ये कॉमन है दोनों में। शुगर कॉमन है। एक्स, ये भी कॉमन है। अब मिल्क दोनों में नहीं आ रहा है तो ये नहीं आएगा। वेनिला एक्सट्रैक्ट भी नहीं होगा। फिर सॉल्ट जो है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, और सिनामन और नटमेग भी कॉमन नहीं है। तो फिर कॉमन वैल्यूज़ क्या आई? फ्लोर, शुगर, एक्स और सॉल्ट। ठीक है, तो मेरा आउटपुट भी क्या होगा? फ्लोर, शुगर, एक्स और सॉल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इंटरसेक्ट में भी कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि कॉलम्स सेम होने चाहिए, डाटा टाइप सेम होना चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरसेक्ट में क्या क्या देखा? इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज निकालना। ठीक है, जैसे जो एग्जांपल देखा हमने, दोनों रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स कॉमन है। ठीक है, जो इंग्रेडिएंट्स कॉमन है वही हमने आउटपुट में शो किए। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स है। वो क्या है? सेम कॉलम्स होना चाहिए, सेम डाटा टाइप्स और सेम ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट स्टेटमेंट क्या होता है? मतलब इसका यूज होता है एक टेबल में जो है वो दूसरे में नहीं है। ठीक है, जैसे रेसिपी वन में जो है वो रेसिपी टू में नहीं है, वही हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, मतलब रेसिपी वन माइनस टू। ठीक है, जो रेसिपी वन है उसमें से मैं टू के एलिमेंट्स को माइनस कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा। ठीक है, जैसे सेलेक्ट इंग्रेडिएंट फ्रॉम रेसिपी वन एक्सेप्ट, मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया? एक्सेप्ट। और सेलेक्ट इंग्रेडिएंट फ्रॉम रेसिपी टू। ठीक है, तो रेसिपी वन में से मैं रेसिपी टू के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं हटा दूंगा। तो रेसिपी वन में क्या क्या है? फ्लोर, शुगर, एग्स, मिल्क, वेनिला एक्सट्रैक्ट और सॉल्ट। ठीक है, तो मैं इसमें से क्या क्या हटा दूंगा? एक तो जो रेसिपी टू में फ्लोर था तो मैं फ्लोर को हटा दूंगा। ठीक है,
फिर मैं शुगर, तो शुगर को भी हटा दूंगा, एक्स को भी हटा दूंगा, फिर सिनेमन, तो सिनेमन तो इसमें है ही नहीं, नटमेग भी नहीं है, सोल्ट है तो सोल्ट को भी हटा दूंगा। अब बचा क्या इसमें, मिल्क और वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, मिल्क और वेनिला एक्सट्रैक्ट, तो यही मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट आपको समझ में आया, जो एक टेबल में जो है वो दूसरे में नहीं है, मतलब 1 - 2। ठीक है, रेसिपी 1 माइनस रेसिपी 2, रेसिपी 1 में से रेसिपी 2 के एलिमेंट्स को माइनस करना, और रिजल्ट में सिर्फ वही वैल्यूज आएगी जो सिर्फ रेसिपी 1 में है। ठीक है, और इसमें भी कुछ रूल्स है, क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स और उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, मस्ट मैच द बिटवीन द टेबल्स, और डाटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नल वैल्यूज। तो नल वैल्यूज का मतलब होता है कि वैल्यू अननोन है या एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नल का मतलब होता है कि वैल्यू अननोन है या एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अननोन वैल्यू या डेटा वैल्यू दैट डज नॉट एग्जिस्ट। नल का मतलब जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, नल का मतलब जीरो नहीं होता है, और नल का मतलब एम्प्टी भी नहीं होता है। ठीक है, नल का मतलब जीरो भी नहीं होता, नल का मीनिंग एम्प्टी भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 5 प्लस नल, ये रिटर्न करेगा मुझे नल। ठीक है, 5 प्लस नल क्या रिटर्न करेगा, नल। ठीक है, और जो प्रेडिकेट है इज नल, वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर नल वैल्यूज। अगर हमको चेक करना है कि वो नल वैल्यू है या नहीं, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इज नल। ठीक है, या इज नॉट नल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इज नल या इज नॉट नल ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इक्वल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और इसमें 3 वैल्यूज होती है, ट्रू, फॉल्स और अननोन। ठीक है, तो कोई भी कंपेरिजन हमको करना है नल, तो उसके साथ वो क्या रिटर्न करेगा, अननोन। जैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल कि 5 है वो नल से छोटा है या नहीं। ठीक है, या नल इज नॉट इक्वल टू नल, और नल इक्वल टू नल, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमको, अननोन। ठीक है, ये हमको अननोन रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अननोन और ट्रू, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अननोन और फॉल्स, तो ये रिटर्न करेगा अननोन, अननोन और अननोन, अननोन रिटर्न करेगा। ठीक है, और एंड ऑपरेटर के लिए देखते हैं तो ट्रू और अननोन, अननोन हो जाएगा, फॉल्स और अननोन, फॉल्स हो जाएगा, अननोन अननोन, अननोन हो जाएगा। ठीक है, और नॉट अननोन मतलब ये भी अननोन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा नल वैल्यू का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस का यूज होता है मल्टीपल रोज से सिंगल वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं एवरेज। ठीक है, तो एवरेज निकालना है तो फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो एवरेज सैलरी जो है, एवरेज हम सेलेक्ट, जो स्टेटमेंट है सेलेक्ट क्लोज है उसी में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो सैलरी होगी वो एवरेज सैलरी आएगी। ठीक है, एवरेज सैलरी वो शो करेगा किसकी, डिपार्टमेंट नेम की, जो कौन सा डिपार्टमेंट, जो कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्टर टेबल है, इंस्ट्रक्टर टेबल से उसने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लिया, और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जो सैलरी है उसकी एवरेज सैलरी वो शो करेगा। ठीक है, यही वो आउटपुट देगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर, मतलब हमको काउंट करना है इंस्ट्रक्टर कि कितने इंस्ट्रक्टर है जो पढ़ाते हैं कोर्स स्प्रिंग 2010 सेमेस्टर। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट और डिस्ट्रिक्ट आईडी फ्रॉम टीचर्स वेयर सेमेस्टर इक्वल टू स्प्रिंग और ईयर इक्वल टू 2010। ठीक है, मतलब सेमेस्टर स्प्रिंग होना चाहिए और ईयर 2010, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी और ये भी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, नंबर ऑफ टपल्स इन द कोर्स रिलेशन। तो हमको नंबर ऑफ टपल्स निकालने हैं कोर्स रिलेशन में, तो सेलेक्ट काउंट। ठीक है, अब पता नहीं कितने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंट और एस्टेरिक्स लगा देंगे। तो एस्टेरिक्स मतलब कि सारे जो हो रोज है वो सब आ जाएंगे, मतलब जितने भी नंबर ऑफ टपल्स है वो सब हमको शो हो जाएंगे फ्रॉम कोर्सेज, तो जो कोर्सेज टेबल। ठीक है, और हमको एवरेज वैल्यू निकालनी तो हम क्या लिखते हैं, एवीजी, और नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी तो हम लिखेंगे काउंट। ठीक है, तो आई होप आपको एवरेज और काउंट का समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन हम देखते हैं ग्रुप बाय। ठीक है, तो ग्रुप बाय का यूज होता है डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, ग्रुप बाय का यूज होता है डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी। ठीक है, तो एवरेज सैलरी जो है, मतलब जो सैलरी कॉलम था उसका मैंने एवरेज निकाला, और उसको मैंने कौन सा नया कॉलम नाम दिया, एवरेज सैलरी, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये एवरेज सैलरी एक कॉमन जो कॉलम का नाम है वो आपको शो होगा। ठीक है, जो हमने एज ऑपरेटर पढ़ा था पिछली वीडियो में। ठीक है, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टेबल कौन सी है, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर टेबल। फिर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, तो ग्रुप बाय किससे किया मैंने, डिपार्टमेंट नेम से। ठीक है, तो जैसे ये डिपार्टमेंट नेम और एवरेज सैलरी, तो ये दोनों कॉलम मेरे को शो गए। ठीक है, तो ये मेरा इस क्वेरी का आउटपुट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा ग्रुप बाय। ठीक है, तो डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए यूज होता है ग्रुप बाय। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट नेम और एवरेज सैलरी, ये दो ग्रुप में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो सेलेक्ट में जो एट्रीब्यूट एग्रीगेट फंक्शन के बाहर है वो ग्रुप बाय में होना चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट में जो एट्रीब्यूट एग्रीगेशन एग्रीगेट फंक्शन के बाहर है वो ग्रुप बाय में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हैविंग क्लोज। ठीक है, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है, हैविंग क्लोज। तो इसमें हम एग्जांपल से देखते हैं इसको, फाइंड द नेम्स एंड एवरेज सैलरीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स हुज एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 42,000। तो आपको देख के थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट सिंपल है। ठीक है, हम देखते हैं इसको, सबसे पहले नेम सेलेक्ट करना है और एवरेज सैलरी, तो हम डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट करेंगे और एवरेज सैलरी। ठीक है, नेम किसके निकालने हैं हमको, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट के, और एवरेज सैलरी भी किसकी निकालनी है, डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो हम
डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट करेंगे और एवरेज सैलरी, एवरेज हमने जो एग्रीगेट फंक्शन है वो यूज़ किया, ठीक है। और फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टेबल से, और ग्रुप बाय किससे करेंगे, डिपार्टमेंट नेम से, ठीक है। ग्रुप बाय किससे करेंगे, डिपार्टमेंट नेम से, और जिनकी हैविंग सैलरी, मतलब सैलरी कौन सी, एवरेज, एवरेज सैलरी, हुज एवरेज सैलरी, यहाँ पर दिया हुआ था ना एवरेज सैलरी, तो जिनकी एवरेज सैलरी 42,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिनकी 42,000 से एवरेज सैलरी ज़्यादा है उनको हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट नेम हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हैविंग क्लोज का यूज़ होता है ग्रुप्स पे कंडीशन लगाने के लिए, ठीक है। ये जो ग्रुप था डिपार्टमेंट नेम, तो इस पे कंडीशन लगाई हमने कि 42,000 से ज़्यादा होनी चाहिए सैलरी, ठीक है। तो वेयर क्या होता है, ग्रुपिंग से पहले यूज़ होता है, ठीक है। वेयर क्लोज ग्रुपिंग से पहले यूज़ होता है और हैविंग ग्रुपिंग के बाद, ठीक है। मतलब ग्रुप बाय के बाद यूज़ होता है हैविंग, और ग्रुप बाय से पहले यूज़ होता है वेयर, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक और लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, नल वैल्यूज और एग्रीगेट्स। तो टोटल ऑल सैलरीज, ठीक है। जैसे तो हमको सारी सैलरी को टोटल करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सम ऑपरेटर, ठीक है। सम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, तो वहाँ से सैलरी जितनी भी सैलरी उन सबका सम हो जाएगा, ठीक है। और जो स्टेटमेंट है जहाँ पर सम यूज़ होगा एग्रीगेट फंक्शन, तो इग्नोर करेगा नल अमाउंट, ठीक है। जो नल वैल्यूज होगी उनको इग्नोर कर देगा, और रिजल्ट इज नल इफ देयर इज नो नल, सॉरी नो नल अमाउंट, ठीक है। और ऑल एग्रीगेट ऑपरेशंस एक्सेप्ट काउंट इग्नोर टपल्स विद नल वैल्यूज ऑन द एग्रीगेट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। काउंट को छोड़कर जितने भी एग्रीगेट ऑपरेशन है वो सब इग्नोर करते हैं नल वैल्यूज को, ठीक है। और वोट इफ कलेक्शन हैज ओनली नल वैल्यूज, तो काउंट रिटर्न करेगा जीरो, और ऑल अदर एग्रीगेट्स रिटर्न नल, ठीक है। अगर सिर्फ नल वैल्यू है तो काउंट जीरो रिटर्न करेगा, और एग्रीगेट जो दूसरे एग्रीगेट फंक्शन होंगे वो रिटर्न करेंगे नल, ठीक है। तो वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छा टॉपिक देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।